अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद कहते हैं आप सबको। आप लोग कैसे हैं? अपने घरों में सेफ़ होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती एक रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने वाली है और स्पेशली ये रेसिपी ऐसी है कि आप सुबह नाश्ते के वक्त भी इसको बनाकर खा सकते हैं। बहुत इसके अंदर विटामिन्स वगैरह, बहुत ही ग़िज़ाइयत होती है इसके अंदर। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना है और दूसरी साइड पे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ पर मैं एक तरफ आटा भी गूँधने की तैयारी कर रही हूँ और एक तरफ मैंने सालन भी बना लिया है और इसी के साथ साथ मैं ये दलिया बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। ये मेरे पास हाफ़ केजी दलिया है। इसकी तैयारी कर लेते हैं। इसको क्या करना है, 2-3 पानी की मदद से आप इसको साफ़ कर लें। और यहाँ पर मैं सारे ही काम चलते ही रहते हैं। घर के जो रूटीन होती है ना, संडे का दिन स्पेशली बहुत जल्दी भागता है, तेज़ी से भागता है। संडे का दिन था ये, यानी कल का व्लॉग था आप लोग के साथ शेयर जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने अच्छी तरह से इसको 2 से 3 पानी में इसको धो लिया है। इसका जो कचरा वगैरह होता है ना, वो ऊपर आ जाता है और अच्छी तरह से आप इसको निथार लें, सुखा लें किसी छन्नी की मदद से। तो दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि 1 कप घी ले लूँगी। 1 कप घी मैंने इसके लिए मेजरमेंट के लिए आधा हाफ़ केजी दलिया है ना, तो इसके साथ 1 कप घी मेल्ट करना है। अच्छी एक पतीली आप लोगों को ले लेनी है जो जिसमें मिर्चें वगैरह ज़्यादा, मिर्चों की अगर आपकी पतीली होगी ना तो मिर्चों की आ जाएगी, इसीलिए आप एक बॉयल करके पानी फेंक दें और पतीली को मांज लें। मैंने भी इसी तरह से करती हूँ। अगर मेरे पास कोई मैनेज नहीं होती पतीली तो मैं सालन वाली ही पतीली को बॉयल्ड पानी करके और उसको अच्छी तरह से डिश वॉशर से धो लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी पतीली को धो लिया था और हाफ़ कप जो मैंने आपको बताया है घी गरम करने रख दिया है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे खोपरा और बादाम और ये खजूर, छुहारे जिसे कहते हैं, सूखे छुहारे, इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी छुहारों को। और बादाम तो मैं साबुत ही रखूँगी, बाद में हम इसको कूट लेंगे। बादाम और खोपरे को ना अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर लेकर आना है, फ्राई कर लेना है घी के अंदर। और मेक श्योर कि आपकी जो गुठलियाँ हैं ना, ये सारी आप रिमूव कर दें और पतली पतली सी इसकी लंबे शेप में आप इसको काट लें। इससे क्या होगा, लेस बहुत अच्छा आएगा आपके दलिये में और दलिया आपका बहुत परफेक्ट और सौंधा सौंधा सा बनेगा। यहाँ पर मैं गोल्डन कलर कर लूँगी, गोल्डन यानी भून लूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी बादाम और खोपरे को। बादाम और खोपरे को फ्राई करके निकाल लें एक प्याली में। ये लास्ट में डालेंगे हम। यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं घी के अंदर मैंने इलायची और लौंग का भगार डाला है। फिर इसके बाद क्या किया है कि इस दलिया जो है ना, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे घी के अंदर। इतना भूनना है कि जिस तरह से हम सूजी भूनते हैं ना, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, इसी तरह से हम दलिये को भी भून लेंगे। और जो हमने छुहारे जो थे ना, जो काट के रखे थे, वो भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसी के साथ साथ ये रेसिपी ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। आम दिनों में भी आप बना सकते हैं, जैसे अभी रजब चल रहा है, फिर शाबान, रमज़ानों में भी आप इसको, लाइट ग़िज़ा होती है ये दे सहरी के टाइम भी आप इसको खा सकते हैं बनाकर। नाश्ते में भी आप बना के बच्चों को दें, बहुत ही ग़िज़ाइयत होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद 1 केजी इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है, दूध शामिल कर दिया है। दूध आपको अगर आप लोगों के पास कम क्वांटिटी है तो आप हाफ़ केजी भी डाल सकते हैं। 1 प्याली भर के मैंने चीनी ऐड कर दी थी और इसके अंदर 1 जग पानी और डाल के इसको अच्छी तरह से बॉयल्ड होने के लिए रख दिया था। जब इसमें उबाल आ जाएगा और बिल्कुल हल्का चूल्हा करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना पकाना है कि दलिये का जो दाना होता है ना, वो गल जाए और वो मिक्स हो जाए आपस में। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा दूँ कि 10-15 मिनट बाद देखें ये इतना ऐसा फूल गया था
और अच्छी तरह से ये पकना शुरू हो गया। इसको मैं कवर करके बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है ना, उस पे गला लूँगी अच्छी तरह से। और गलाने के बाद जो हमने मेवे बनाए थे ना, जो मेवा काट के फ्राई करके रखा था, खोपरा और बादाम, बादाम मैंने इसमें पीस लिए थे, थोड़े से दरदरे कूट लिए थे। तो रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। नाश्ते में तो बहुत ही मज़ेदार सा ये दलिया बनता है और आज भी मैंने यही सुबह दलिया खाया है। ज़रूर मेरी वीडियोस देखें, मेरी वीडियोस वॉच भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।